आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें एक श्रेणी दे रखी है 1+5+12+22+35। इसके n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले तो इस श्रेणी को हम मान लेते हैं s के बराबर 1+5+12+22+35। ठीक है, इस तरह से चल रहा है n पदों तक। अब देखो, हम ये ज्ञात करते हैं पहले ये श्रेणी AP है, GP है या HP है या इनके अलावा कोई विशिष्ट श्रेणी है। ठीक है, तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 12 - 5 7 के बराबर आएगा। इन दोनों का अंतर 10 के बराबर आएगा। इन दोनों का अंतर 13 के बराबर आएगा। तो देखो, यहाँ पे कोई श्रेणी नहीं बन रही है, लेकिन एक चीज आपको दिख रहा है कि इनका जब अंतर आ जाएगा तो उससे एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। अब क्या करूंगा, एक समांतर श्रेणी बनाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे एक और एस लिख देते हैं और एक पद इसको खिसका के यहाँ पे इसमें से घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मेरे पास TN कोई पद आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक यहाँ से एक खिसका के इधर से लिखूंगा तो 1+5+12+22। ठीक है, इस तरह से चलेगा। और इसके नीचे, ठीक इसके नीचे TN-1वां पद आएगा और यहाँ पे nवां पद आएगा। अब इसमें से मैं अगर घटाना चाहूँ तो चिन्ह बदलूंगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस, सब जगह जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये देखो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे इधर से तो एक बच ही जाएगा और इधर से बचेगा मेरे पास 4, इधर से बचेगा मेरे पास 7, फिर 10, फिर 13। ठीक है, और ये चलता जाएगा आगे तक और लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस का TN, और इधर कितना बच जाएगा, बराबर 0। अब देखो, आप एक चीज देख सकते हो, TN को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये मेरे पास बच जाएगा 1+4+7+10+13 प्लस। अब देखो, इसमें पहले तो ये देखते हैं कि इसमें पद कितने हैं। यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक n-1 पद हो गए और एक इसमें और जोड़ दिया तो n पद हो गए। तो इसमें पद तो कितने आ गए, n। ठीक है, अब देखो ये भी मैं कंफर्म कर लेता हूं कि यहाँ पे ये श्रेणी कौन सी है। देखो, 1 और 4 में अंतर 3 का है, 4 और 7 में 3 का अंतर है, 7 और 10 में 3 का अंतर है और 10 और 13 में 3 का अंतर है। मतलब अपने पास ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद तो आ गया 1, सार्वंतर आ गया इसका 4-1 3 के बराबर। तो सबसे पहले TN निकालने के लिए इसके n पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास n पदों का योग होता है n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा में d। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे n/2 और अंदर आ जाएगा मेरे पास 2 × 1 2 के बराबर प्लस n-1 गुणा d कितना है, 3 के बराबर। इसको आगे सरल कर देंगे तो मेरे पास TN का मान आ जाएगा किसके बराबर, n/2 गुणा 2 + 3n-3। ठीक है, आगे सरल करने पर n/2 तो बाहर है ही और अंदर कितना बच जाएगा, 3n-1। ठीक है, ये बच गया। अब देखो, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। TN बराबर मेरे पास आ जाएगा, इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये 3/2 गुणा n² माइनस n/2, ये बच जाएगा। अब देखो, मेरे को निकालना है एस मतलब TN पदों का योगफल। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको व्यक्त कर सकता हूँ। अगर मैं n=1, n=2, n=3 यहाँ पे n पदों का योग लिखना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा s के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये s के बराबर था। ठीक है, तो ये भी अपने पास, अगर इसमें भी मैं समेसन लगाना चाहूँ तो दोनों को अलग अलग समेसन लगाना चाहूँगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कोष्टक में ले लूंगा। अब दोनों को अलग अलग कर दूंगा तो s मेरे पास बराबर आ जाएगा, जो अचर पद है वो तो बाहर आ जाएगा। और समेसन मतलब इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसका योगफल को व्यक्त करता है। -1/2 अचर पद है तो ये n का योगफल आ जाएगा। अब देखो, ये n क्या निरूपित करता है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, और यहाँ पे n² निरूपित करता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो डायरेक्ट हम जो है इसका मान रख देते हैं, 3/2 तो बाहर है ही। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र होता है n+1, n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटा 6। और यहाँ पे यह आ जाएगा -1/2। n प्राकृत संख्याओं का योग अपने पास होता है n गुणा n+1 बटा 2। अब जो कट रहा है उसको काट लेता हूँ। देखो, यहाँ से ये कट रहा है, 2 आ जाएगा। अब इसमें भी 1/2 गुणा 2 है और इसमें भी 1/2 गुणा 2 है। तो s बराबर 1/4 तो बाहर आ जाएगा। और क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, n गुणा n+1। तो n गुणा n+1 भी उभयनिष्ठ आ रहा है, तो ये भी बाहर ले लेता हूँ। इधर बच गया 2n+1 और इधर बच गया -1। ठीक है, यही बचा। अब देखो, इसको आगे सरल करते हैं तो सरल करने पर एक तो एक से कट जाएगा और यहाँ पे 2n आएगा तो 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है,
2 बच जाएगा और यहाँ पे केवल n बच जाएगा। तो s बराबर मेरे पास आ जाएगा n इससे गुणा हो गए n स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे n प्लस 1 और 1 2 नीचे भी है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास s का मान। ये s का मान ही मेरे को निकालना था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।